Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi and welcome to शौर्य टेल्स। आज की शौर्य टेल्स कुछ हटके है, कुछ अलग है। ये बात तो मैं हर बार कहती हूं, लेकिन आज की कहानी का वाकई देर इज नो ब्रेव हार्ट, देर इज नो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्लावर ऑन माई लेपल। ये फूल जो मेरे हाथ में है, गेंदा कहते हैं इसे, इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं। शौर्य टेल्स में इस फूल की कहानी जब तक ना बोलूं तो शायद आज तक जितनी शौर्य टेल्स सुनाई हैं वो सब अधूरी हैं, क्योंकि यही वो एक फूल है जो एक सिपाही की अंतिम यात्रा में उसके साथ रहता है। शहादत कहीं भी हुई हो, कश्मीर या मणिपुर त्रिपुरा के जंगल हो, साउथ इंडिया हो या वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री हो, कहीं भी गेंदा एक सिपाही की शहादत के समय उसके शरीर की शान बढ़ाता है। यह रंग ही शायद सैक्रिफाइस है। दिस इज कलर ऑफ सैक्रिफाइस। याद है भगत सिंह का वो हिम्मती गाना, मेरा रंग दे बसंती चोला? शायद ये बसंत को भी दिखाता है। अलग अलग रंग है, ये बसंती है, ये केसरिया है। जब एक राजस्थानी शूरवीर कहता है कि मेरे केसरिया बाना बंध चुका, अब तो अंतिम रण की तैयारी है, शायद यही रंग होता है। मेरी इस फूल के साथ पहली याददाश्त है जब वे बैक इन 1979 when I lost my father during a military exercise। जब उनके मॉर्टल रिमेन्स घर आए तो यही गेंदा था, गेंदा और वर्दी। ये शायद मेरी उस फूल के साथ पहली याद थी, 7 साल की उम्र में। पापा की आखिरी, इस फूल की पहली याद। लेकिन उस दिन से इस फूल को मैं एक सिपाही की शहादत के साथ, उसकी लास्ट जर्नी के साथ एसोसिएट करती हूं। और यह बड़ी सिग्निफिकेंस है। हर देश में एक फ्लावर ऑफ रिमेंबरेंस होता है। ब्रिटेन में पॉपी का फ्लावर है। मैंने लिख के रखा था कि किस ब्रिटेन में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पॉपी एक फूल है जो लगाया जाता है। फ्रांस में कॉर्न फ्लावर लगाते हैं। जर्मनी में फॉरगेट मी नॉट लगाते हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये गेंदा हमारे देश का फ्लावर ऑफ रिमेंबरेंस बन सके? बहादुर फूल जो हर जगह जीवित रह लेता है, doesn't lose its strength and color। ये थॉट मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने जनरल इयन कार्दोजो की एक पोएम सुनी, मैरीगोल्ड। और उन्होंने भी यही बात कही कि वाई डोंट वी मेक दिस फ्लावर द नेशनल फ्लावर ऑफ रिमेंबरेंस। और एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी है। आज मैं आपके साथ एक्चुअली वही पोएम शेयर करना चाहती हूं। द पोएम इज टाइटल्ड द मैरीगोल्ड बाय मेजर जनरल इयन कार्दोजो। माई सल्यूट टू दिस ब्रेव वॉरियर। अगर आपने शौर्य टेल्स का एपिसोड देखा है जिसमें मैंने जनरल इयन कार्दोजो की कहानी सुनाई है, यू विल बी अमेज्ड। और अभी शायद एक बॉलीवुड मूवी भी बन रही है जो अक्षय कुमार जिसमें एक्ट कर रहे हैं। बट लेट अस लिसन टू दिस पोएम बाय जनरल कार्दोजो, द मैरीगोल्ड, आवर मैरीगोल्ड। This simple flower, in many ways, it meets the hour of valiant soldiers who in combat die, and to their makers skywards fly. From ancient times, this favorite bloom has commemorated womb to tomb। बिल्कुल सही है, जन्म से मरण तक ये फूल हमारे साथ रहा है हिंदुस्तान में। From ancient times, this favorite bloom has commemorated from womb to tomb।
of life and death in equal measure, and other moments we all treasure. But in times of war, this flower has shed its fragrant petals to mourn the dead, for those who fought for you and me and sacrificed their destiny. So, pause a moment, all who care. जरा ठहरिए 1 मिनट और सोचिए. So pause a moment, all who care, and offer up in silent prayer this sacred flower for a soldier's death, to remember that most precious breath. ये फूल एक बहादुर जवान की शहादत के साथ हमेशा के लिए जुड़ा है. और आज मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो पोएम याद आ रही है जो स्कूल के दिनों में हम पढ़ते थे. मुझे तोड़ लेना वनमाली. ये उसकी आखिरी कुछ लाइन है. पोएम का नाम है पुष्प की अभिलाषा. वो कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक. So today in this Shaurya Tales, let us hear it for this flower, the marigold. हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है हजारों हजारों सालों की हिस्ट्री का. कई लड़ाइयां लड़ी गई, कई युद्ध लड़े गए. क्या हम एक फूल को अपने देश का फ्लावर ऑफ रिमेम्बरेंस नहीं बना सकते ऑफिशियली? सोचिए. जय हिंद. शौर्य टेल्स में हम आगे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद की सेना.